महाराज गांधारी ने कहा बेटा नग्न होकर के आना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडवों घबराओ मत, जो दूसरे के घर के बहू बेटियों को नग्न करने जानता है वो अपनी मां के पास भी कभी नग्न होकर नहीं जा सकता। दुर्योधन आया गांधारी के पास, लेकिन अपने कमर में कुछ लपेट करके आया। आपने कथा सुनी होगी, पूरा शरीर वज्र का हुआ लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा वज्र का नहीं हुआ। दुर्योधन का मजबूत अंग कौन सा है दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन कमजोर अंग कोई है तो सारी दुनिया जान गई। वह कमर के निचले का जो जांघ आदि का हिस्सा है वो कमजोर है, कोई उस पर प्रहार करे तो दुर्योधन की मौत हो जाएगी। और इसी का लाभ दादा भीम ने उठाया। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध कदाभिमर्शः भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। और दादा भीम ने अपने गदे से दुर्योधन के जघन को भग्न कर दिया, तोड़ दिया और दुर्योधन की मौत हो गई। गांधारी की ममता ने दुर्योधन के मृत्यु के द्वार खोल दिए। तो कभी कभी पुत्र के बिगड़ने में माता पिता का भी एक बड़ा हाथ होता है, और पिता की अपेक्षा मां को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इस कथा में यह बात बताई गई है क्योंकि बेटा जब जन्म लेता है, कोई भी संतान जब जन्म लेती है तो सबसे अधिक किसके साथ उसका समय बीतता है, मां के साथ कि पिता के साथ? आप बताओ। मां के साथ। इसलिए भारतीय शिक्षा की परंपरा कहती है मां का शिक्षित होना ज्यादा जरूरी है। यदि मां शिक्षित होगी, मां पढ़ी लिखी होगी तो पुत्र का निर्माण ज्यादा सुंदरतम ढंग से करेगी। पिता के पास फुर्सत कहां है? पिता के पास फुर्सत होती है क्या? लेकिन बालक को जैसे वो संवार सजा करके सुंदर बनाती है। आपने देखा होगा, बालक के शरीर में कीचड़ लगा हो और पिता के पास आए, कहे पिताजी पिताजी, तो पिताजी क्या कहते हैं? गंदे कहीं के, साफ होकर के आओ। कहां से गंदगी लपेट ली है? लेकिन वो जब मां के पास जाता है तो मां गोद में उठाकर नल के पास ले जाती है, स्नान कराती है, सुंदर साबुन उपटन सब लगाती है, सुंदर कपड़े पहनाती है, उसे सजाती है, आंखों में काजल लगाती है, माथे पे चांद चंद्रमा बनाती है, डिठौना लगाती है और बढ़िया सुंदर सजा धजा करके जब पिता के पास लेकर जाती है तब पिता गोद में लेकर कहता है अले ले ले मेला बेटा, मेला बेटा। इसके पहले आपका बेटा नहीं था? इसके पहले भी तो बेटा था जब कीचड़ में लगा था। कहा नहीं, पिता चाहता है मेरा बेटा साफ सुथरा होकर के आए, लेकिन उसके जीवन को संवारता कौन है? मां। मां ही संवारती है। और मां यदि बेटे के दोष को छुपाने लगे, आप विचार करो, पहले दिन यदि अपने बेटे को कोई बीड़ी पीते देखे और डांट दे तो अगले दिन वो सिगरेट पीना सीखेगा? नहीं सीखेगा। फिर और गंभीर नशा नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है, माताएं अपने बेटे की गलतियों को छुपाती रहती हैं। इससे क्या होता है, बेटे धीरे धीरे बिगड़ते जाते हैं। हमने समाचार में घटना पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी सुनी होगी, कि एक व्यक्ति जेल में बंद था। उसकी मां उससे मिलने के लिए गई। उसने कहा मां मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूं। सलाखों के पीछे था और मां जब अपना कान उसके पास की तो बेटे ने दांत से अपने मां के कान ही काट लिए। ऐसी हरकत की उसने। मां चिल्ला पड़ी। उसने कहा ये कौन सी हरकत तू कर रहा है? तब उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा मां तो बचपन में यदि मेरा कान ऐंठ करके, मेरे कान को मरोड़ करके यदि अच्छी शिक्षा दी होती तो आज तेरा बेटा चोर बन करके जेल के सलाखों के पीछे नहीं आया होता।